नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेआरएफ जोन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मेंटोर मुकेश मौर्य। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई जारी किए होंगे। एग्जामिनेशन में बहुत कम दिन हैं। आप अपनी पढ़ाई और रिवीजन, अब नए टॉपिक को पढ़ने का बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जो टॉपिक आपने पहले से पढ़ रखे हैं, अगर आपने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है, बस उसके की पॉइंट्स को अब रिवीजन करिए और कोशिश करिए कि एक दिन में कम से कम एक पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ज़रूर और ज़रूर सॉल्व करिए। यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में पेपर कैसे सॉल्व किए जाएंगे उसकी समझ डेवलप हो जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी क्रूशियल साबित हो सकता है, जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम वायु गुणवत्ता सूचकांक के नाम से जानते हैं। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। अगर आप जेआरएफ जोन पे नए हैं तो जेआरएफ जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, हम समझते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये एक प्रकार का इंडेक्स है, एक प्रकार का सिस्टम है जो कि एयर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एयर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सरल तरीके से ये बतलाने का प्रयास करता है कि एयर की क्या क्वालिटी है, एयर की क्या गुणवत्ता है। सरल शब्दों में कहे कि जो हवा आप सांस के रूप में ले रहे हैं वह कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित है, इसको बतलाने का प्रयास करता है। ये जो इंडेक्स है एयर की गुणवत्ता को 0 से लेके 500 तक के नंबर्स के बीच में रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए वो अलग अलग कलर भी इस्तेमाल करता है। उस कलर से भी इसके इंडेक्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो वायु की समग्र गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास करता है। सरल तरीके से ये बतलाने का प्रयास करता है पब्लिक को, आम जन को, कि हवा आपकी कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित है। तो AQI एक ऐसी प्रणाली है जो कि बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल वे में जनता तक एयर की क्वालिटी को बतलाने का प्रयास करता है। AQI की बात करें तो जो AQI है इसको EPA ने विकसित किया था। EPA का मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस की है। कहाँ की है? यूएस की है। इन्होंने ही EPA को विकसित किया था, AQI को विकसित किया था। साथ ही साथ वायु प्रदूषकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने का भी काम EPA करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी करता है। तो जो AQI का पैमाना है वो 0 से लेके 500 के बीच में है। जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ते हैं और 500 की तरफ जाते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि जो एयर की क्वालिटी है वो खराब होती चली जाती है। ठीक है, 0 के नज़दीक है तो मतलब एयर क्वालिटी अच्छी है। 0 से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे, 500 की तरफ जाएंगे, एयर की क्वालिटी जो है वो घटती चली जाएगी। तो ईपीए द्वारा जान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड है या एक मानकीकृत प्रणाली है जिसके माध्यम से हम एयर की क्वालिटी को इंडेक्स करते हैं। अब ये जो एयर की क्वालिटी है, इस एयर की क्वालिटी को इंडेक्स करने के लिए या बतलाने के लिए एक तरीका ये है, एक तरीका होता है कि जो कि पूरे वर्ल्ड की WORLD पूरे वर्ल्ड की AQI को बताने का प्रयास करता है। दूसरा ये है कि नेशनल AQI आप कह सकते हो, जो कि भारत में 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो AQI के लिए एक वर्ल्ड AQI इंडेक्स है, दूसरा नेशनल AQI इंडेक्स है जो कि किसी पर्टिकुलर देश की एयर क्वालिटी को बतलाने का कार्य करता है। तो पहले हम जो आपको बतलाने चल रहे हैं वो एक तरफ से कह सकते हो कि इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम आपको बतलाने चल रहे हैं कि इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स किस प्रकार से कार्य करता है। तो आइए इसको समझते हैं। इसके करने का तरीका होता है कि पहले क्या करता है, वो पोल्यूटेंट को मेजर करने का प्रयास करता है। जो
IAQI होता है या इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो पहले पोल्यूटेंट को मेजर करता है। पोल्यूटेंट में मुख्य 6 पोल्यूटेंट को वो मेजर करता है। पहला होता है PM10, दूसरा है PM2.5, ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। ये 6 पोल्यूटेंट होते हैं जिनको मुख्य रूप से इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर किया जाता है। आफ्टर मेजरमेंट इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम सब इंडेक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, इसकी हम सब इंडेक्सिंग कर देते हैं। अब जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है वहां पे आपने देखा कि PM2.5 है, PM10 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ओजोन अर्थात O3, आप इसको ग्राउंड लेवल ओजोन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको वो मेजर करने का कार्य करता है। तो तीसरे स्टेप में क्या करता है, जब इसका मेजरमेंट हो जाता है और सब इंडेक्सिंग हो जाती है तो ओवरऑल AQI डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल AQI डिटर्मिनेशन किया जाता है और चौथे स्टेप में इसको हम कैटेगराइज्ड करने का प्रयास करते हैं। कैटेगराइज जब करते हैं तो भाई हम इसकी 6 श्रेणियां बनाते हैं। फर्स्ट को हम गुड बोलते हैं, सेकंड को मॉडरेट, तीसरे को अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स एंड अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी एंड हैजार्डस मतलब खतरनाक। ठीक है, तो 6 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जब 6 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, आफ्टर लास्ट फेज में हम पब्लिक से इस जानकारी को कम्युनिकेट कर देते हैं, पब्लिक को बतला देते हैं कि भाई ये 6 प्रकार की कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इनको हम विशेष रंगों से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में हम स्वास्थ्य से संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं। तो ये 5 फेजेज होते हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। पहला, पोल्यूटेंट को मेजरमेंट करना, सब इंडेक्सिंग करना। तीसरा, ओवरऑल AQI डिटर्मिनेशन करना, कैटेगराइज्ड करना और पब्लिक कम्युनिकेशन करना। तो 6 पोल्यूटेंट्स हैं, इनके भी नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको एक टेबल दिखला रहे हैं जो कि इंटरनेशनल AQI इंडेक्स के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हुआ टेबल है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका जो वैल्यू ऑफ इंडेक्स है या जो वैल्यू है आपके देश की वो 0 से लेके 50 के बीच में है तो कहा जाएगा कि जो एयर की क्वालिटी है वो गुड है, बहुत अच्छी है। इसके लिए ग्रीन कलर डिनोट किया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि एयर की जो क्वालिटी है वो सेटिस्फैक्ट्री है, कोई रिस्क नहीं है, सेफ जोन में है आप। ठीक है, लेकिन अगर आपका के देश की जो वैल्यू है वो 51 से लेके 100 के बीच में है, इसका मतलब है कि जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है। फिर भी जो मॉडरेट लेवल है एयर क्वालिटी का वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होता है। यहाँ पर केवल कुछ लोगों को रिस्क होता है, जिनको लंग से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा वाली वो भी। ठीक है, जिनको लंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो भी ज्यादा वाली, उन्हीं को कुछ दिक्कत होती है, बाकी ये एक्सेप्टेबल होता है। इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो तीसरा फेज है, तीसरा, अगर आपके देश की एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो 101 से लेके 150 तक की उसकी वैल्यू है तो वो क्या हो जाता है, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। ठीक है, सेंसिटिव ग्रुप कहने का मतलब है कि एक ऐसा समूह जिसको सांस संबंधी समस्याएं हैं। ठीक है, मेजर रूप से या मिनिमम रूप से। ठीक है, अगर सांस संबंधी समस्याएं हैं तो ऐसे लोगों को, अगर एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है 101 से लेकर 150 के बीच में आ रहा है तो उनको प्रॉब्लम महसूस होगी। इसके लिए ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर भाई जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स का नंबर है 151 से लेके 200 के बीच में है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से अब अस्वास्थ्यकर हो गया है, अनहेल्दी हो गया है। अब सब मेंबर्स ही नहीं, जनरल पब्लिक भी इससे क्या होगी, प्रभावित होगी, इसीलिए इसको रेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट है, अगर भाई एयर क्वालिटी का इंडेक्स का नंबर 201 से लेके 300 के बीच में है तो ये बहुत ज्यादा अस्वास्थ्यकर हो गया है, यहाँ पर हेल्थ अलर्ट जारी हो जाता है, इसको पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब नेक्स्ट है भाई, अगर क्वालिटी का इंडेक्स 301 या उससे ऊपर है, उससे ऊपर कहने का मतलब 301 से लेके 500 के बीच तक है, तो इसको मतलब हैजार्डस की कंडीशन में रखा जाता है, खतरनाक की कंडीशन में रखा जाता है। इसको मैरून कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इंडेक्सिंग है, ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्टैंडर्ड पर तैयार किया गया है या उसी के आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज का देखेंगे तो 2024 में देखिए, आज का ही डाटा है ये, 2024 का देखेंगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे कौन आता है, 104 एवरेज रेटिंग के साथ इंडिया का नंबर आता है। तो जान लीजिए कि ये स्थिति है। अगर आपको भी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखना है इंटरनेशनल लेवल का, तो आप गूगल पे के सर्च बार पे जाइएगा, लिखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो पहली वेबसाइट मिलेगी लगभग आपको यही वेबसाइट मिल जाएगी, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की लिस्ट खुलेगी। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज पे क्लिक करेंगे तो भाई सिटीज जो मोस्ट पोल्यूटेड है उनकी लिस्ट खुल जाएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब तक हमने जो बात की आपसे इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्टैंडर्ड के आधार पे बात की, तो ये सारी जो टेबल और डेटाज हैं वो इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम आपसे बात करने चल रहे हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, मतलब कि भारत की एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो AQI है भारत में कब शुरू किया गया था, 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है, मतलब कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इनिशिएटिव है, वो भाई इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और ये जो इनिशिएटिव है वो स्वच्छ भारत के अधीन आता है। ठीक है, जो AQI है वो कुछ इस तरीके से एक्ट करता है, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो आपके, अगर नेशनल की बात होगी, जो आपके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर होगा उसके लिए एक कलर अलॉट होगा और उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन दिया गया रहेगा, जैसे हम आगे आपको दिखलाएंगे। ये भी उसी तरीके का है जैसे ये दिया गया, देखिए 1 नंबर है, 1 कलर है और 1 डिस्क्रिप्शन की ये बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वही बात यहाँ पे बोली गई, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। अगर पूछा जाए तो पूछिएगा किसका है भाई, बोलिएगा ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या इंडियन एयर क्वालिटी इंडेक्स की टैगलाइन है, एक तरफ से जान लीजिए। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस कौन किया था, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसको, द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को न्यू दिल्ली में कब किया था, 2014 में किया था। ठीक है, तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 6 कैटेगरीज में जारी किया जाता है, 6 AQI कैटेगरीज में जारी किया जाता है, जिसको हम देखिए ये आपके इंटरनेशनल वाले से अलग है थोड़ा सा। पहली जो कंडीशन है गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सेवियर है। ठीक है, तो इसके नाम थोड़े से अलग हो रहे हैं, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटरी और पुअर, वेरी पुअर एंड सेवियर है। ठीक है, और वहां पे केवल 6 मेजर पोल्यूटेंट को मेजर किया जाता था, यहाँ पे 8 मेजर पोल्यूटेंट को मापित किया जाता है। इसमें कौन कौन, PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक, डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 और PB को काउंट किया जाता है, मतलब कि 8 पोल्यूटेंट को मेजर किया जाता था, उसमें 6 पोल्यूटेंट को मेजर किया जाता था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जो एयर पोल्यूशन है वो मैटर है किसका, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न का। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB की एक सम्मिलित प्रोग्राम, मतलब कि CPCB और SPCB का एक सम्मिलित प्रोग्राम होता है, सम्मिलित मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, जो कि NAMP मतलब नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत 240 सिटीज, पूरे देश में 240 सिटीज को ये कवर करते हैं, कौन कौन, CPCB और SPCB मिलकर। ठीक है, तो दोनों का जो सम्मिलित रिपोर्ट होता है उसको नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा है डेटा, और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ इस तरह की टेबल बनती है। इसमें 0 से लेके 50 तक का अगर डाटा है तो उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहा जाता है रिमार्क में कि
गुड है, अच्छा है, इसका कोई प्रभाव नहीं है या न्यूनतम प्रभाव आप कह सकते हो। ठीक है, अब लाइट ग्रीन दूसरे में इस्तेमाल किया जाता है 51 से लेके 100 तक का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो इसको बोला जाता है ये सेटिस्फैक्ट्री है, केवल संवेदनशील लोगों को सांस लेने में मामूली असुविधा होती है। ठीक है, येलो कलर पर अगर आप आएंगे तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 101 से लेके 200 के बीच में, देखिए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, येलो कलर है 101 से 200 के बीच में है, इसको मध्यम प्रदूषित कहा जाता है। यहाँ पर फेफड़े, अस्थमा अथवा हृदय रोग से जो पीड़ित लोग हैं उनको सांस लेने में थोड़ी असुविधा होगी। ऑरेंज कलर का मतलब है 201 से लेके 300 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो इसको पुअर की कैटेगरीज में रखा जाता है। अधिकांश लोग अगर इस प्रकार की वायु से संपर्क में आ रहे हैं तो उनको सांस लेने में असुविधा होगी, या लंबे समय तक अगर आप ऐसी वायु के बीच में रह रहे हैं, ऐसी वायु को सांस के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो भाई आपको सांस लेने में समस्याएं होंगी। नेक्स्ट है 301 से लेके 400 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो रेड कलर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको वेरी पुअर की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आप लंबे समय तक संपर्क में रहेंगे तो श्वसन संबंधी आपको बीमारी हो जाएगी। अब 401 से लेके 500 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो इसको डार्क रेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको सेवियर की कंडीशन में रखा जाता है, मतलब कि स्वस्थ लोग भी इसमें बीमार हो सकते हैं। तो ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर दिया गया डाटा होता है जो कि 6 कैटेगरीज में जारी किया जाता है। ठीक है, 6 कैटेगरीज में जारी किया जाता है, कुल 8 पोल्यूटेंट्स को इसमें मेजर किया जाता है, 8 पोल्यूटेंट को इसमें मीटर किया जाता है। इंटरनेशनल एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड से ये अलग है, NH3 और PB, इसमें 2 अतिरिक्त एयर पोल्यूटेंट हैं जिनको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप मेरी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। गुड है तो ग्रीन कलर है, सेटिस्फैक्ट्री है तो लाइट ग्रीन है, मॉडरेट है तो येलो है, ठीक है, पुअर है तो ऑरेंज कलर है, वेरी पुअर है तो रेड है, सेवियर है तो डार्क रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो चलिए, जितनी बातें हमने बतलाई अगर आप उतने को ध्यान में रखते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित अगर सवाल बनते हैं तो उनको आप इजिली टैकल कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए सवाल की तरफ लेके चलते हैं। पहला सवाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड इन, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये सवाल 2023 में आपसे पूछा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, नंबर्स में। जो नंबर होता है 0 से लेके 500 के बीच में नंबर होता है। अगर नेशनल लेवल की हम बात करेंगे तो नेशनल लेवल में 6 कैटेगरीज होती हैं और 8 पोल्यूटेंट होते हैं, 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं। अगर आप IAQI की बात करेंगे तो इसमें भी 6 कैटेगरीज होती हैं और 6 ही मेजर एयर पोल्यूटेंट होते हैं, मेजर एयर पोल्यूटेंट होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, आपको मैच कराना है, मैच द कॉलम है, लिस्ट 2 दी गई है, आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स और उनके कलर कोड से मिलाना है। अब देखिए यहां पर जब सवाल दिया जाता है तो आपको ये नहीं बताया जाता है कि NAQI है कि ये IAQI है। ठीक है, तो आपको देखकर इसको समझना होता है। ठीक है, आपको इसको देखकर समझना होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप देखकर समझेंगे तो ये आपको कौन सा मिलेगा, आपको NAQI का टेबल है, ये NQI के आधार पे आपसे सवाल पूछा गया है। तो अगर इसको आप मैच कराएंगे तो 0 से लेके 50 के बीच में अगर है डाटा तो ये ग्रीन कलर से डिनोट किया जाता है, आपको तो पता ही है। ठीक है, और अगर 301 से लेके 400 के बीच में है तो आपको पता है कि ये रेड होगा, क्योंकि 401 से लेके 500 तक तो डार्क रेड होता है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए का हो गया तीसरा और डी का दूसरा, ए का तीसरा और डी का दूसरा, ये सेकंड वाला विकल्प बन रहा है, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर सब नहीं याद है तब भी काम हो जाएगा। 401 से 500 ध्यान में रखिए डार्क रेड है, 301 से 400 तक रेड है, 0 से 50 तक वैसे भी याद रहेगा ग्रीन है। ठीक है, 51 से लेके 100 तक दिया नहीं है जो कि लाइट ग्रीन है। ठीक है, अब 101 से लेके 100 तक अगर आप चलोगे,
101 से लेके 100 तक चलोगे तो आपका एलो की कैटेगरीज में आ जाएगा, अर्थात बी का किस में चला जाएगा, बी का पहले में चला जाएगा, और सी का अगर ले जाओगे तो वो ऑरेंज में चला जाएगा। सी किस में जाएगा, 201 से लेके 300 तक ऑरेंज में चला जाएगा। तो आपको यहां समझना जरूर पड़ेगा कि जो दिया गया डाटा है वो इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पे दिया गया है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पे दिया गया है। बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोज में आप देखेंगे बहुत सारे लोग गलती से इस डेटा को गलत बताए हैं। कहीं आप देखेंगे तो जो इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में घुसा दिया गया है, कहीं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेटाज को आपके इंटरनेशनल एयर क्वालिटी वाले इंडेक्स में इनपुट कर दिया गया। कई वीडियोज में हमने गलती देखी थी, नाम मैं नहीं ले सकता हूं, ये भी नहीं कहूंगा कि मैं ही अच्छा पढ़ा रहा हूं, बस इतना यह है कि गलतियां हैं। तो आप खुद से भी चैतन्य रहिएगा क्योंकि रिसोर्सेस बहुत हैं, ठीक है, रिसोर्सेस बहुत हैं, आपको फिल्टर करने आना चाहिए, ठीक है। ये नवंबर 2021 में सवाल पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इज यूज्ड टू रिपोर्ट द पब्लिक एंड ओवरऑल असेसमेंट ऑफ गिवन डे एयर क्वालिटी। कह रहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को एक दिए गए दिन की वायु गुणवत्ता के समग्र मूल्यांकन के बारे में जनता को विवरण बताने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ये बात तो सही है क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पब्लिक को एयर क्वालिटी के बारे में अवेयर करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स इंटीग्रेट्स द एयर क्वालिटी डेटा फॉर एनी टू ऑफ द क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स इन सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट एयर क्वालिटी इन ऑफ अर्बन एरिया। भाई देखिए यहां कह रहा है कि एनी टू ऑफ क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, नहीं भाई, अगर IAQI है इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो भाई 6 कैटेगरीज हैं और 6 एयर पोल्यूटेंट्स हैं मेजर, ठीक है। 6 एयर पोल्यूटेंट है मेजर, PM10 है, PM2.5 है, NO है, CO है, SO2 है, ठीक है, PM10, PM2 और इसके अलावा O3 है, ओजोन है, ठीक है। अगर आपका नेशनल AQI है तो इसमें भी 6 कैटेगरी जारी की जाती हैं, लेकिन 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, 8 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये 6 जो हैं वो तो रहते ही हैं, इनके अलावा PB आप जोड़ लीजिएगा, PB सीसा जिसको बोलते हो, और NH3 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 8 हो जाएंगे, तो कोई 2 नहीं है भाई। अगर IAQI है तो 6 है, NAQI है तो 8 है। पहला तो सही था लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत था, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसका तीसरा विकल्प सही है, सही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स से कुछ इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। हमने 3 ही सवाल इसमें शामिल किए हैं, बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके एग्जामिनेशन में आपके 2 नंबर को कंफर्म करेगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करेगा। अगर आप JRF जोन के YouTube चैनल पर नए हैं तो JRF जोन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।